हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है, बिल्कुल सही है, लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक, न्यू फेस, न्यू वर्ड, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, बट टॉपिक आज का नया है भैया। तो भैया आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपसे हमेशा पूछा जाता है। इस टॉपिक के बारे में बात करें तो क्लास 6 या 7 से स्टार्ट हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है जंक्शन। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन क्या होते हैं, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे। तो भैया हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी ही आज की वॉर कंजंक्शंस की ओर। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने, दो क्लॉजेस को जोड़ने में काम आते हैं। कंजंक्शन मतलब वो शब्द है, वो वर्ड्स है जो सेंटेंस को जोड़ने में, क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करें। मतलब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहे हो आप, है ना, और उनको मतलब दो व्यक्ति की बात है या दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो आइडिया से या दो रिलेशन है, दो कुछ भी सिचुएशन से, कंडीशन से, उनको आप जब जोड़ रहे हो और उनको जोड़ने दो वर्ड यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं अपन कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं? एक तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कंजंक्शंस क्या होते हैं, है ना, वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, सेंटेंस एंड क्लोजेस को जोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। कंजंक्शंस आर, है ना, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग द वर्ड, सेंटेंस एंड क्लॉजेस। ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को और क्लॉजेस को जोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। सिंपल सी भाषा भैया, ये हो गया आपका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चों? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो क्लॉजेस को, सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं। तो काफी ही इजी टॉपिक है। क्लॉजेस और सेंटेंस को जोड़ने में जो वर्ड्स यूज करें उनको बोलते हैं अपन कंजंक्शंस। ठीक है, अब क्लॉजेस को जोड़ रहे, क्लॉजेस क्या है, इस पे अपन वर्क करेंगे। ठीक है, वर्क तो करेंगे इसके ऊपर। अपन इसमें थोड़ा सा इंट्रो क्लास है अपनी आज की, तो इस पे हम ज्यादा डिस्कशन तो करेंगे नहीं। अपन आज की इंट्रो में अपन पढ़ेंगे कंजंक्शंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। आज की वीडियो पर इतना डिस्कशन करेंगे। जो फिर नेक्स्ट वीडियो है वो इस पे, इसकी जो एक्टिविटीज पे स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो कंजंक्शंस क्या है बच्चों? वर्ड्स होते हैं जो वर्ड, सेंटेंस को और क्लोजेस को जोड़ने में काम आते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। एंड क्लोजेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोजेस क्या कर रहे हैं? शो, देखो सुनो, कंजंक्शंस क्या कर रहे हैं? वर्ड, सेंटेंस को जोड़ने में काम, वर्ड्स और सेंटेंस को, तो क्लोज कंजंक्शन यहाँ पे क्या है? सेंटेंस को और क्लोजेस को जोड़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और क्या शो कर रहे हैं? हाउ मीनिंग ऑफ क्लोजेस रिलेटेड टू ईच अदर। कंजंक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सेंटेंस को और क्लोजेस को जोड़ने में काम आते हैं। कंजंक्शन हेल्प कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? हाउ मीनिंग ऑफ क्लोजेस, क्लोजेस जो यूज कर रहे हो आप, जो क्लोजेस को जोड़ रहे हो आप, उसकी मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग और क्लोजेस की मीनिंग को बताते हैं कि जब आपने दो सेंटेंस को जोड़ा है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने पर एक कंप्लीट सेंस आता है, एक कंप्लीट सेंस मिलता है। तो वही बता रखा है यहाँ पर हाउ, मतलब यहाँ करें शो द, शो हाउ मीनिंग ऑफ क्लॉजेस एंड सेंटेंस रिलेटेड टू ईच अदर। बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस और क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, और साथ ही ये इसकी मीनिंग, इसके सेंटेंस जो आपने जोड़ा है, जो क्लॉजेस को जोड़ा है, उसकी मीनिंग को भी पूर्ण रूप से आपको समझा देते हैं। तो ये होती कंजंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, राइट डाउन करें से बच्चे, कंजंक्शंस क्या है, लिखो इसको फटाफट। एक तो गर्मी में इतना सारा पसीना आता है, पूछो ही मत। शुरुआत होती है पसीने की, टप 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 टप। ठीक है, चलिए। तो कंजंक्शंस क्या है पता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस क्लोजेस को जोड़ने में काम करते हैं, साथ ही इनकी मीनिंग को भी बताते हैं।
इसको आपने जब दो वर्ड्स को सेंटेंस को जोड़ा है तो उसका मेन्स क्या निकल के आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉजेस इन द सेंटेंस वी आर यूजिंग टू जॉइन टुगेदर। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कंजक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक वर्ड है क्लॉजेस। अब सेंटेंस तो पता है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, सबको पता है सेंटेंस क्या होता है। क्लॉजेस क्या है बच्चों, ठीक है, यदि मैं बात करूं क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, तो क्लॉजेस क्या होते हैं, एक तरह के है ना सेंटेंस होते हैं, है ना, वर्ड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, इन्होंने क्या कंटेन कर रखा है बच्चों, इन्होंने कंटेन कर रखा है सब्जेक्ट और फाइनिट फॉर्म। मतलब क्लॉजेस क्या होते हैं बच्चों, कोई पूछे आपसे क्लॉजेस क्या है, तो देखो क्लॉजेस के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आज थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं क्लॉजेस होते क्या है। क्लॉजेस में एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है। क्लॉजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कैसे सेंटेंस होता है जो क्या कंटेन करता है, इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक क्या होता है फाइनाइट वर्ब होती है। अब बच्चों बताए सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करता है, ठीक है ना, जो वर्क डन बाय एनी एजेंट, जो कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट एजेंट, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना, तो फाइनाइट वर्ब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो होती क्या है वो समझते हैं अपन, ठीक है। क्लॉजेस क्या है बच्चों, एक सेंटेंस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं, ठीक हो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन पर सब्जेक्ट, जिनमें जिसमें सब्जेक्ट के एक वचन, बहुवचन, ठीक है, या कैसे सिंगुलर और प्लूरल होने पर वर्ब में चेंजेस आते हैं, पहला केस। दूसरा केस पर्सन के भी होने पर वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा केस टेंस के होने पर भी, टेंस के होने पर भी वर्ब में चेंजेस आएंगे, मतलब यहाँ पे वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है बच्चों, जहां पे वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टेंस, अकॉर्डिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर्स मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग आपके वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, बात करें अपन पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, नॉट इनफाइनाइट, फाइनाइट वर्ब कहते हैं इनको, ठीक है। ये होती है फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट इसका उल्टा होगा, जिसमें वर्ब में चेंजेस आने या सब्जेक्ट कुछ भी हो। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें चेंजेस आ रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, नंबर, सब्जेक्ट का नंबर से अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, टेंस से अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, और सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग भी वर्ब में चेंजेस आएंगे, तो वो तो होगी फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट इसका उल्टा करता है, जहां पे वर्ब में चेंजेस नहीं आते, चाहे सब्जेक्ट आपको कुछ भी हो, ठीक है। चलो उतारो प्लेस को। क्लॉजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं, या वर्ड्स, क्लॉजेस वर्ड्स ऑफ सेंटेंस है, क्या कंटेन करते हैं, सब्जेक्ट को और फाइनाइट वर्ब को, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब में लिख देता हूं कि होता क्या है, ठीक है। जो क्लॉजेस टॉपिक नहीं, टॉपिक आपका कंजक्शन है, बट मैं आपको क्लॉजेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। तो जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, मैंने कहा ना फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट के पर्सन, ठीक है, या सब्जेक्ट के नंबर्स, या सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग जिस वर्ब में चेंजेस होते हैं, वर्ब में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, इन तीन के अकॉर्डिंग आपके वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सब पर्सन की बात करें, यहाँ पे जैसे बात करें अपन, आई ईट मैंगो, अब यहाँ पे ही ईट्स मैंगो, तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आई हो गया, मतलब आई ईट मैंगो, यहाँ पे ईट आ रहा है, अकॉर्डिंग पता है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस याद है, टेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। यदि आपको डाउट लग रहा है कैसे एस यहाँ लगा, यहाँ पे एस नहीं आया, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक डाल के इस पर डिस्कशन भी कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे एस यूज हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कैसे होगा। देखो यहाँ पे देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो आपको वर्ब में एस लगाना पड़ेगा या ईएस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिंगुलर है, देखो ही शी इट जो भी होते हैं सिंगुलर होते हैं, एस लगाना पड़ेगा। यदि प्लूरल्स आ जाए, आई यहाँ पे अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस, आई इज काउंटिंग इन प्लूरल्स, तो प्लूरल फॉर्म में, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
या आई हो गया या वी हो गया, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आई और वी क्या प्लूरल्स होंगे, इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब बाद में पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, चाहे पर्सन आपका सिंगुलर्स हो चाहे प्लूरल्स की बात करें, तो यहाँ पे बात करें सिंगुलर्स और प्लूरल्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं वर्ब में, तो वो हो जाएंगे आपके, वो भी हो जाएगा आपके फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका ही शी जो भी एनीथिंग एल्स, सपोज यहाँ पे बॉय है ना, बॉय एट्स है ना मैंगो हो गया। अब मैं यहाँ पे बॉयज कर दूंगा, प्लूरल्स कर दूंगा, अकॉर्डिंग सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है, तो बॉयज ईट मैंगो, गर्मी में आ चुके हैं, आम खाएंगे बच्चों। तो याद रखो सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर या प्लूरल्स हो, वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, देखो वर्ब में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे, जो दिख रही वर्ब आपको, ये सब क्या होंगे आपके फाइनाइट वर्ब। टेंस की बात करें, अगर टेंस के भी यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं। सपोज करें यहाँ पे आई ईट मैंगो, या भैया मैंगो खा के पढ़ा रहे हो क्या आज, हाँ यार, तो ईट आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई ईट मैंगो हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ही या जो भी है एट मैंगो। अब यहाँ पे देखो टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपका फर्स्ट है जो लिखा अपन ने आई ईट मैंगो, तो ये जो फर्स्ट वो टेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग भी वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वर्ब में अकॉर्डिंग इन तीनों के, इसको बोलते हैं अपन फाइनाइट वर्ब। तो क्लोजेस क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब से और सब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं। हुआ क्लोजेस का फंडा क्लियर। ठीक है, क्लोजेस के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लोजेस के 3 टाइप्स क्या है वो भी देखेंगे अपन, और इसके ऊपर अपन डीपली एक वीडियो बनाएंगे। बस आज इंट्रो क्लास है, तो इंट्रो में अपन क्लोजेस को समझेंगे और कंजक्शन को भी समझेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ इसको उतारो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिर चलते हैं अपन आगे। दीवाना इन पसीनों का मैं क्या करना। चलो हम बात करेंगे आगे दोस्तों, तो ये तो होगी भैया इनके बारे में। अब क्लोजेस की बात करें, क्लोजेस यहाँ पर बताया मैंने, जो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लोजेस होती है। क्लोजेस के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओनली इंट्रो क्लास है आज, तो यहाँ पे क्लोजेस के 3 टाइप्स होते हैं। एक है आपका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्लोजेस होता है आपका, एक है आपका कोऑर्डिनेट, और तीसरा है आपका सब कोऑर्डिनेट। तो 3 तरह के यहाँ पे क्लोजेस होते हैं, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे जो क्लोजेस हैं, यहाँ पे तीनों क्लोजेस में डिपेंड क्या है, जो आगे वाले दोनों क्लोजेस हैं ना आपके, इन दोनों क्लोजेस को अपन एक ही मानते हैं। देखा जाए तो क्लोजेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इन दोनों को भी आप मर्ज कर सकते हो, तो ये 1 हो गया और ये होगा सेकेंड टाइप। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग बात करें अपन प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट की बात करें, तो प्रिंसिपल और जो कोऑर्डिनेट है ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट, ये होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, ये किसी डिपेंड होते ही नहीं है। और जो ये वाले होते हैं ना क्लोजेस, सब ऑर्डिनेट क्लोजेस, ये डिपेंड होते हैं, ये दूसरे क्लोजेस पे डिपेंड होते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, ये दूसरे क्लोजेस पे डिपेंड होते हैं। और ये दोनों तो क्लोजेस है, ये दोनों होते हैं इंडिपेंडेंट, ये किसी भी डिपेंड नहीं होते, इनका एक सिंपली मीन्स होता है और वो हमें मालूम पड़ जाता है सेंटेंस का मीन क्या है। जैसे अपन देखा होगा यहाँ पे, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सपोज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, क्लोजेस की बात करें, तो ये हम बात करें तो क्लोजेस सिंपल सी फंडा है, जैसे कि एक सेंटेंस देखो प्रिंसिपल में, जैसे कि हम बात करें शी कुक्स मील्स, तो सिंपल सेंटेंस है, ये स्वतंत्र है, कितना इंडिपेंडेंस है आपका, ये और पूरा वाक्य कंप्लीट हो रहा है, इसमें कुछ मीन्स भी निकलना आपका है, ये हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में ये वर्ड होते हैं, बस ये किससे कनेक्ट होते हैं आपके, ये होते हैं आपके, हम बात करें तो एंड से होंगे या बट से होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही प्लेस चेस बट सी प्लेस लूडो। तो ये जो वर्ड है दोनों के दोनों, ये सब के यहाँ पे इंडिपेंडेंस है। ये तो प्रिंसिपल वाला हो गया, ये हो गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा।
जो एंड से वर्ड से कनेक्ट होगा, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सब कोऑर्डिनेट की बात करें जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं, मतलब सब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ये दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं। मतलब हम बात करें तो ये है ना डिपेंडेंट क्लॉजेस है। क्या है आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, इनको भी कनेक्ट करने के लिए, इनको भी सोल्व करने के लिए दूसरे क्लॉजेस की हेल्प ली जाती है। अपन जैसी वीडियो बनाएंगे क्लॉजेस के ऊपर, तो इसको मैं पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बता क्या क्या होते हैं, और सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको उतारो, फिर चलते हैं अपन आगे, कंजक्शन को अपन वापस स्टार्ट करते हैं। चलो इसको उतारो पहले। तो ये चीजें थी आपने बताई, अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, उतारो इसको। दीवाना दीवाना तेरा हुआ मैं, दीवाना दीवाना तेरा हुआ, ये मौसम का जाना है। हुआ क्लियर। क्लोजेस क्या होते हैं, एक तरह के सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट और फाइंड वर्ब से कनेक्ट होते हैं। फाइंड वर्ब वो होती है, बताया मैंने आपको क्या होती है, ठीक है। और बात करें अपन प्रिंसिपल क्लोजेस इन होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लोजेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें वर्ब एंड जो भी आते हैं और सब्जेक्ट आके यहाँ पे जुड़ते हैं। सब कोऑर्डिनेट में जो दूसरे क्लोजेस पे डिपेंड करते हैं, इसमें आपको बिफोर, अंटिल, टिल, व्हाटएवर जो भी इस वर्ड आएंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड को जोड़ा जाता है ना। तो ये होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनको आपने देखे होंगे बहुत से वर्ड होंगे, आपके भी देखोगे, आप पढ़ोगे ना, तो आप जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो ये इस तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको ना, इनके थ्रू जो अपन सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, अपन दो सेंटेंस को या जो भी है क्लोजेस, तो ये जो क्लोजेस होंगे इससे कनेक्ट होंगे आपके, बिफोर, अंटिल, थ्रू, तो ये होंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज होंगे आपके, ठीक है। तो ये अपने तीन से क्लोजेस पढ़े। अब सब ऑर्डिनेट क्लोज में भी देखो तीन तरह के होते हैं। इसमें नाउन की बात करें, एक नाउन क्लोजेस होते हैं, एक होते हैं एडवर्ब क्लोजेस होते हैं, एक होते हैं एडजेक्टिव क्लोजेस होते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे आप, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कंजक्शन के बारे में, ठीक है। क्लोजेस के बाद ये जो अपनी कंजक्शन की वीडियो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद में इसके ऊपर एक वर्क करूंगा और क्लोजेस के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। इसके बाद क्लोजेस स्टार्ट करेंगे, फिर कंजक्शन को अपडेट करते हैं अपन। तो मैंने बताया कंजक्शंस क्या थे। कंजक्शन क्या होते हैं, एक वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को क्लोजेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, क्लोजेस को बताते हैं, सेंटेंस की मीनिंग को समझाते हैं, वो कंजक्शन। हमने क्लोजेस क्या होते हैं, क्लोजेस में देखो सब्जेक्ट और फाइंड वर्ब होती है, मैंने भी बता दिया। क्लोजेस के तीन टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं जो खुद पे डिपेंड होते हैं, खुद का मतलब डिपेंड होते हैं, मतलब इनको लिखने पर ये एक बार में इनका मीन्स निकल जाता है, एक बार में सेंटेंस की पूरी बात क्लियर हो जाती है, इसका सेंस मिल जाता है। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, इनको इनके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए दूसरे क्लॉजेस की हेल्प ली जाती है, और वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज इनका यूज किया जाता है, ठीक है। जो भी होते हैं कंडीशन सेंटेंस उनका यूज करते हैं, वो सब ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करें कंजक्शन की, ठीक है भैया। कंजक्शन की बात करेंगे, थोड़ा सा बोरिंग का, देखो आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग होने वाली, क्योंकि इंट्रो है ना भाई, इंट्रो में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, तुम इंटरेस्ट हो भाई, इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। अब बात करते हैं कंजक्शंस की। तो मैंने कहा कंजक्शंस क्या था, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो कंजक्शन मैंने आपको समझाया था तीन टाइप्स के होते हैं। कंजक्शन में आपके थ्री टाइप्स के हैं बच्चों, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कंजक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट, है ना, कंजक्शंस, ठीक है। दूसरा आपका सब ऑर्डिनेट। मैंने कहा ना कंजक्शंस की बात कर रहे हो ना, आपको क्लोजेस से ही कनेक्ट मिलेगा ये। और तीसरा आपका ठीक है, तो कोरेटिस। तो यहाँ पे कंजक्शन के थ्री टाइप्स हैं, कंजक्शंस के यहाँ पर थ्री टाइप्स हैं, तीन टाइप से कंजक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, एक है सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक है आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। आपने अभी जो क्लोज पढ़ा था, कोऑर्डिनेट क्लोज और सब कोऑर्डिनेट क्लोज, उन्हीं से मिलकर कंजक्शन बने आपके, है ना। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या थे, जैसे ना आपको जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं
और सब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जो डिपेंडेंट्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या है बताते हैं अपन कैसे पर। तो कंजक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक सब कोऑर्डिनेट होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इस पे वर्क करना है, एग्जाम में इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, और उसके बाद कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको उतारो कि इसके कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों कंजक्शन यहाँ पे 3 टाइप्स है, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है प्यारे बच्चों, एक है सब ऑर्डिनेट और आपका कोरिलेटिव कंजक्शन। चलो उतारो, फिर चलते हैं अपन डिस्कशन क्या क्या इनके ऊपर वर्क करते हैं और समझते हैं क्या क्या है कंजक्शन। आज की इंट्रो क्लास से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, और ये अपना टॉपिक होगा कोरिलेटिव कंजक्शंस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पुटअप किए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अपन इस पे वर्क करने वाले हैं। चलो अब पढ़ते हैं इनके डीपली बारे में। तो हम बात कर रहे हैं जो हम फर्स्ट कंजक्शन है आपका, इसकी बात करेंगे अपन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक है, इंट्रो है, बस इसके बारे में समझेंगे ये होते क्या है, क्या हेल्प करते हैं आपके। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बताया था मैंने क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं सभी चीजों को। कंजक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स जो सेंटेंस को और क्लोजेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं। साथ साथ ये क्लोजेस और सेंटेंस की मीनिंग को बताते हैं कि किस तरह से दूसरे से कनेक्ट है। होगा क्लियर? फिर मैं कहा भैया क्लोजेस एक वर्ड आता है, तो बच्चों के माइंड में ठग गया भैया क्लोजेस क्या होते हैं। तो क्लोजेस वो होते हैं, एक तरह के सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिनके सब्जेक्ट के पर्सन के होने पर, नंबर के होने पर और टेंस के होने पर वर्ब में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और क्लोजेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल क्लोजेस, कोऑर्डिनेट क्लोजेस एंड सब कोऑर्डिनेट क्लोजेस, 3 टाइप के क्लोजेस होते हैं। अब हम बात किए थे तो स्टार्टिंग में दोनों क्लोजेस हैं प्यारे बच्चों, ये है आपके इंडिपेंडेंट, किसी डिपेंड नहीं होते हैं, ये सेल्फ होते हैं और इनका एक खुद स्वतंत्र होते हैं। इनको लिखने पर इनका फुल टू मीन समझ में आता है, भाई ये इनको दूसरे वर्ड या दूसरे क्लोज की हेल्प इसमें जरूरत पड़ती नहीं इसको समझने के लिए। और जो लास्ट था सब है ना, ऑर्डिनेट जो क्लोजेस था, वो क्लोजेस में मतलब दूसरे क्लोजेस की रिक्वायरमेंट होती है इसको मीन्स को और उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में, उसको सेंसफुल बनाने के लिए दूसरे क्लोजेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मैं आया कंजक्शन पे। कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। मैंने कहा था कंजक्शन के 3 टाइप्स कौन कौन से थे। पहला था कोऑर्डिनेट कंजक्शन था, है ना, दूसरा है सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन और तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसा कंजक्शन का फॉर्म है भाई मेरे, ठीक है, ये कंजक्शन का ऐसा फॉर्म है जो काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये मतलब दो है ना सेम रेंज के कंजक्शन जो सेम रेंज के सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, सेम रेंज के सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। सेम रेंज मतलब कि कह सकते हैं सेम रेंज मतलब कि सेम टेंस, सेम एक ही टेंस के हो, एक ही सिचुएशंस के हो, एक ही टाइम पीरियड के हो, तो उनको जोड़ने में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, है ना, पहली बात सेम रेंज के सेंटेंस को जोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं। सेम रेंज के सेंटेंस को ज्वाइन करने में, जोड़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं प्यारे बच्चों। याद रखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो सेम रेंज के सेंटेंस को जोड़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। सेम रेंज की होनी चाहिए सेंटेंस, या भी कह सकते सेम टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी बात करें, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएंगे। इसी में हम बात करें, आगे बात करें, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ये क्या बताते हैं, ये सेंटेंस में बताते हैं क्या, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी बताते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या डिनोट करते हैं, डिनोटेड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज दे जॉइन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है, ये डिनोट कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द, हाँ ना, बिटवीन द आइडियाज दे जॉइन। आपने जो उनके दोनों आइडियाज दो उनके विचार से जो उनके आइडिया को आपने जोड़ा आपने, ठीक, उसके रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, और ये होते हैं आपके सेम रेंज के सेंटेंस या सेम टेंस के सेंटेंस होंगे, उन्हीं को आप जोड़ के इसको बात करेंगे, इसको फुलफिल किया जाता है। तो देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप इसके लिए देखो कुछ वर्ड होते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ना, इनमें
किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं सेंटेंस को जोड़ने को। देखो आप, है ना, हम बात करते इसके, है ना, फेंस बॉय, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, फेंस बॉयज। अब फेंस से देखो, एफ से क्या आ रहा है, फोर, ए से क्या आ रहा है आपका, एंड, एन से क्या आ रहा है, नोर, ठीक है, बी से क्या आ रहा है, बट, ओ से और, एट, सो। तो इन वर्ड का यूज करके जो सेंटेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो भाई मेरे, अब समझो बात को, दिस इज अ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिकॉग्नाइज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। हाउ, तो ये वर्ड यूज कर रहे हो आप, दैट वर्ड आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंस, आप इन वर्ड्स का यूज कर रहे हो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे आपके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, फेंस बॉयज, ठीक है, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि आपको ये वर्ड जहां भी दिखाई देंगे दो सेंटेंसों के बीच में, तो समझ जाना वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जो सेम रेंज को इंडिकेट करता है और साथ साथ डिनोट करता है रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज दे जॉइन, ठीक है, जो आइडियाज है, रिलेशनशिप है, उनके आइडियाज को ज्वाइन कर रहे हो, उसमें उसकी रिलेशनशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अभी आप इसको उतारो, ठीक है, मैं इस पर एक सेंटेंस बनाता हूँ, आप इसको उतारो प्लीज। चलो फिर से सेंटेंस बनाते हैं अपन, तब तक मैं पानी नहीं पी लेता हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी खींची। तो ये दोस्तों थे फॉर एंड नोट, तो इस पर आप एक सेंटेंस देख लेते क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रेंज के सेंटेंस को जोड़ रहे, सेंटेंस को टेंस को जोड़ रहे हैं, ये क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं जो आइडियाज यूज कर रहे हो, ठीक है। तो फैन बॉयज को समझे कैसे क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखना होता है, सपोज करो ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, ठीक है, ही इज अ पुअर एंड ही इज अ हॉनेस्ट। आपको दो वर्ड्स को जोड़ने हैं, ठीक है। अब इनको दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो आप, ठीक है, क्वालिटी यूज करें, क्या लिखें अपन, ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट। तो यह यहाँ पर एंड यूज कर रहे हो, ये बच्चों क्या है आपका, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जहाँ पर एंड यूज कर रहे हैं, ही इज पुअर एंड ही इज हॉनेस्ट, दो सेंटेंस को जोड़ा अपन ने, देखा आपने ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट, ठीक है, वो पुअर है और हॉनेस्ट दोनों, ठीक है, हुआ क्लियर। तो ये जो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ने आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो आप एंड लगाकर, और लगाकर, बट लगाकर, तो उन केस में हम यूज जो करेंगे वो होंगे कोऑर्डिनेट आपके कंजंक्शन होंगे, ठीक है, हुआ क्लियर। अभी इस पे अपन और वर्क करेंगे, अभी तो बस अपन इंट्रो पढ़ रहे हैं अपने क्लास, जब कोऑर्डिनेट को से अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो इसको अपन और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इंट्रो चल रहा है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, बस ये होते हैं कंजंक्शन जहाँ पे सेम रेंज के, सेम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को जोड़ा जाता है, जो क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है और क्वालिटी ऑफ रिलेशंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये होते हैं आपके, जिसमें आपके फ्रेंड्स वॉइस, ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे दो वाक्यों को जोड़ने में, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एग्जांपल, ठीक है। अब अपना दूसरा कंजंक्शन है आपका सब ऑर्डिनेट। तो बच्चों सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या होता है, ठीक है, जहां पर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दूसरे क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो मेन क्लॉज है आपका, तो मेन कंजंक्शन या मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए, है ना, दूसरे मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए, है ना, दूसरे क्लॉज की रिक्वायरमेंट हो आपको, ठीक है, उनको बोलते हैं कि अपन सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, समझो क्या बात को, कि मेरा मीन्स ये है कहने का कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, है ना, जो एक तो टाइम को, एक रीजन को और एक कंडीशंस को बताते हैं, टाइम, रीजंस और कंडीशंस को बताते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जहां पर एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ा जाता है, मतलब मेन क्लोज को दूसरे सब ऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए
तब समझो बात को, जहां पर जो मेन क्लोज की बात, मान लो ये मेन क्लोज, ये होता है मेन क्लोज की बात करें, तो जहां पर जो मेन एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने के लिए, ये देखो ये क्या होता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं ना आपके। मैंने कहा जैसे सब ऑर्डिनेट जो क्लोजेस होते हैं ना, क्लोजेस सिखाने में क्या होता है कि वो ऐसे क्लोजेस होते हैं जो जिनका मेन पूर्ण, जिनका मेन को मतलब उनका मेन कंप्लीट तब होगा जब आप दूसरे क्लोजेस को यूज कर रहे हो, उसके साथ उसको कनेक्ट कर, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो, एक अनदर क्लोजेस का यूज कर रहे हो। उसी कंजक्शन की बात करें तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, जहां पर मेन क्लोज को दूसरे क्लोज को या दूसरे सब ऑर्डिनेट क्लोज से, ऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ने के लिए, है ना, यहाँ पे मेन क्लोज को सब ऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ने के लिए एक अनदर क्लोज की रिक्वायरमेंट हो रही है। कितने क्लोजेस है भैया, कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, समझो बात। तो क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, जो टाइम को बता रहे हैं, ठीक है, रीजंस को बता रहे हैं और कंडीशंस को बता रहे हैं। टाइम, रीजन और कंडीशंस को बता रहे हैं, वो होते हैं बच्चों के आपके सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या कौन से वर्ड आपके आएंगे, इसमें बहुत से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आपके आफ्टर हो गया, ठीक है, इवन एस हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया, ठीक है ना, मतलब बहुत से वर्ड है आपके। थो हो गया, ठीक है, ऑल थो हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड है, ऐसे वर्ड तो लिखने की यहाँ जगह नहीं है, तो मैं कुछ वर्ड लिख दिया यहाँ पर, आफ्टर, इवन, एज, सो देट, जो भी है आपको देखो, हाँ, सो, है ना, सो देट, नॉट सो, ठीक है, और देट, ठीक है। ये जो वर्ड होते हैं ना, जिनसे आप, और भी इसके अंदर एक्सेट्रा भी बच्चों बहुत सारे वर्ड इसके अंदर, तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप दूसरे क्लोज को जोड़ रहे हो, ठीक है ना, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप दूसरे क्लोज को जोड़ रहे हो या दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहे हो, है ना, इस मेन सेंटेंस से आप सेंटेंस समझो, तो दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो, हाँ, ये जो आगे वाला सेंटेंस है मेन सेंटेंस है, इस मेन सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस से जोड़ना चाह रहे हो इनका यूज करके, इन वर्ड्स का यूज करके, तो वो होंगे आपके सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे। और ये क्या बताते हैं, ये लोग बताते हैं टाइम्स को, रीजंस को, कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। आप दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ये सिचुएशन करेंगे, इसमें से मेन इन सिचुएशन करेंगे, इनका ना कहीं रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं जो टाइम, रीजन और कंडीशंस को बताते हैं, और इन वर्ड्स का यूज करते हैं दो क्लोजेस को, दो क्लोज मेन क्लोजेस को एक दूसरे सब ऑर्डिनेट क्लोजेस से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो कह सकते हो मेन सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए इन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, तो ये बच्चों क्या होंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, आप पहले इतना उतारो, फिर से एग्जाम्पल देखते हैं क्या है आपका, ठीक है, उतारो, चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन क्या है। एग्जाम्पल में लिखता हूं, इसका ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं अपन। अभी इंट्रो चल रहा है, जब मैं इन टॉपिक को स्टार्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग तो ही इस और अच्छा एक्सप्लेन हो पाएगा बच्चों में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, कोई भी एग्जाम्पल देख लो अपन, ठीक है। सो देखते हैं, वीट food so that we may alive, ठीक है। तो यहां जो सो दैट का यूज कर रहे हैं इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो ये जो होंगे सब ऑर्डिनेट कंडीशन, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हो कि यदि आपको खाना, यदि आप खाना भी ईट फूड, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। तो ये जो वर्ड यूज होंगे ना, ये सब क्या होंगे आपके सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे, जो टाइम, रीजन को बता रहे हैं और कंडीशन, रीजन बता रहे हैं, खाने का रीजन बता रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हो अपन उसको बता रहे हैं, तो ये होंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। आप हुआ क्लियर बच्चों, ठीक है, ये क्या आपका एक कंजक्शन हो गया आपका, है ना। चले आगे, और एक और देख लो, प्लीज वेट अंटिल कम बैक, आई कम बैक। तो ये अंटिल यहां बता रहे जब तक मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, अपना वेट करना, ठीक है। कंडीशंस को बता रहा है, ये कंडीशंस को बता रहा है आपको, तो ये सब क्या होंगे बच्चे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस, ठीक है। ये होगा सेकंड टाइप का कंडीशन। और लास्ट पढ़ना है अपन ऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है, पहले आप इसको उतार लो, ठीक है। मैंने कहा जब अपन स्टेप बाय स्टेप इनको स्टार्ट करेंगे वीडियोस के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे अपन, तो आपको और अच्छा समझाएगा। आज की भाई इंट्रो क्लास है, ठीक है ना, आज की क्या है, इंट्रो क्लास है, ठीक है ना। तो आज की कच्ची कोड़ी है, ठीक है, बिना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कच्ची कोड़ी पक्की कोड़ी भैया क्या है, ढंग से तो पढ़ा लो, अरे भाई कोशिश पूरी करेंगे भैया, घबराओ मत।
चलो अब अपना लास्ट टॉपिक है, वो है आपको क्या, कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। तो इनकी बात करें बच्चों, तो ये क्या होते हैं, ये नॉट ओनली है ना, ठीक है, नॉट ओनली शो रिलेशनशिप बट आल्सो जॉइन द वर्ड्स emphatic। तो ये क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन में आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो, है ना, और यहाँ पे पेयर वर्ड्स का यूज कर रहे हो। यहाँ पर एक साथ दो वर्ड होंगे, जैसे आप देखा होगा ना, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, आइदर और नाइदर नोर। तो ये दो तरह के, दो पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज कर रहे हो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज कर रहे, इसको होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, हुआ क्लियर कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो, दो क्लोजेस को जोड़ रहे हो, वर्ड्स का यूज कर रहे हो ना, पेयर वर्ड्स का यूज कर रहे हो, इसमें क्या क्या आगे, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो आ गया। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया बच्चों, एक हो गया आइदर नोर, है ना, आइदर और नाइदर नोर, बहुत सारे वर्ड और भी हैं आगे। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दो क्लोजेस को अपन इनके अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, पेयर वर्ड्स के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, उनको होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, ये क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप को बताते हैं, साथ साथ ये दो सेंटेंस को टाइटली क्या करते हैं, जोड़ने में भी हेल्प करते हैं। समझो क्या है इसको मतलब। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखूं मैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस की बात करें तो इसको समझाने के लिए मैं इसको बता दिया क्या होता है, पेयर वर्ड्स होते हैं, हाँ ये दो वर्ड्स का पेयर होता है, इनका यूज करते हैं दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। आप प्लेस को उतारो, फिर चलते हैं इसके बारे में डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। चलो उतारो प्लेस की। तो इसके बाद देखिए डेफिनेशन क्या है। चलो ये पेयर वर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है ना, जो किसको इंडिकेट कर रहे हैं आपको देखते हैं क्या है इसमें। तो इट्स नॉट ओनली शो रिलेशनशिप ऑफ क्वालिटी बट आल्सो, ठीक है, join sentence more emphatic। मतलब यहाँ पे देखो ये इसका मीन्स होता है ना। हम बात करें कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है, नॉट ओनली शो रिलेशनशिप ऑफ क्वालिटी बट आल्सो जॉइन सेंटेंस मोर एम्फेटिक। मतलब दो सेंटेंस को आप बहुत ज़्यादा ही एम्फेटिक, बहुत ज़्यादा ही तरीके से इसको आप समझ के जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, जो अपन जो कल स्टार्ट करेंगे, वो इसी पे डिपेंड है, जो अपन पढ़ेंगे नॉट ओनली बट आल्सो क्या होते हैं, है ना, नाइदर आइदर के सेंटेंस क्या होते हैं, तो वो अपनी कल से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यदि आज आपको डाउट लगा है तो हम इस ऊपर वीडियो अपना और डिस्कशन करेंगे, तो हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।